जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो विषय लेके आए हैं वो है साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान में क्या लेके आए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, यानी कुछ फलों का खाने योग्य भाग, यानी वह फल जिसके हम जो भाग खाते हैं उसके बारे में कई प्रश्न आए हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को आप कैसे देखेंगे, मैं चित्र बाई समझा दे रहा हूं आपको, क्योंकि इसके जो शब्द हैं थोड़े से आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब आप चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और सोचिएगा कि यार वो फल जो हम खाते हैं उसके कैसे प्रश्न पूछता है। दोस्तों, आप लोग ये सोचते होंगे कि यह विषय या यह चैप्टर किस काम का आएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक एक बूंद मिलकर समंदर बनता है, ये आप जानते हैं। तो एक एक प्रश्न आपका ये सफलता में कारगर सिद्ध होगा, यानी सफलता के लिए आपका यही प्रश्न सबसे मजबूत साबित होगा। दोस्तों, यही सब प्रश्न जो देखा नहीं रहता, और यही सब प्रश्नों से लोग हारते भी हैं। कहते हैं ना कि एक एक वोट काम करता है, तो दोस्तों यही सब है। वो एक एक मार्क्स आपका नंबर को जोड़ता है और कई हज़ार लोगों का आप ऊपर चले जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यार वही बस एक जो खाने योग्य जो भाग था वही वाला हमने प्रश्न गड़बड़ कर दिया था, इसी वजह से हम लटक गए, वरना मैं सफल हो जाता। तो दोस्तों, ऐसे टॉपिक को मेरे लाने की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि ताकि आप लोग सफल होइए और सफलता के साथ एक नई मंजिल को पाइए। जो आपके सपने हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, वो ज़रूर पाइए। और दोस्तों, अगर आप ये सोच लीजिए सिर्फ ईवीएस से आपको सफलता मिल जाएगी, या साइंस से मिल जाएगी, या फिर हिस्ट्री या पॉलिटी से, तो ये कभी मत सोचिएगा। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, जिसमें जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वो सभी सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, और सबके बारे में आपको विधिवत पढ़ना है दोस्तों। क्योंकि आज कंपटीशन के लेवल डे बाय डे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जब कभी आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हैं तो आपको एक प्रश्न मिलता है इसमें से कि यानी जैसे कहा जाता है कि नारियल यानी अखरोट या नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है। अब उसमें लिखा रहेगा मांसल, मध्य फल भित्ति, भ्रूणपोष या भ्रूण, या फल भित्ति तथा बीजंडासन। अब आप सोचेंगे यार ये है क्या। अब ये भी नहीं दिमाग लगाते कि नारियल का कौन सा फल अच्छा भ्रूण खाया जाता है। आप ऐसे सोचेंगे, नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर 30 सेकंड के अंदर एक प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। तो दोस्तों, आप सोचते हैं चलो छोड़ दो, हटाओ इसको, जबकि बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। और ऐसा नहीं सिर्फ नारियल के बारे में ही पूछता, आम के बारे में पूछता है, स्ट्रॉबेरी के बारे में पूछता है, कटहल के बारे में पूछता है, बेर के बारे में पूछा जाता है, अंगूर के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, इन्हीं सब प्रश्नों का संग्रह करके मैंने एकत्रित किया है, और एकत्रित करने के बाद आपके सामने लेकर आए हैं। आप लोग एक काम किया करिए, ज़रूर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखा करिए। उससे क्या होता है कि ना, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखे रहते हैं, लास्ट तक अंत तक, तो क्या होता है, हमारे कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिसको आप समझ सकते हैं, और वही वर्ड आपके याद आ जाता है एग्ज़ाम हॉल में। देखिए दोस्तों, सफलता मिलनी चाहिए। एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आप सफलता कैसे अर्जित किए हैं। एग्जामिनर बस आपको सफल देखता है और उस सफलता के तहत आपके रिजल्ट देता है। दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखा करिए। आइए बात करते हैं पहले फल का नाम। देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं, फल का नाम और फल का खाने योग्य भाग। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले मटर की बात। दोस्तों, मटर आप पिक्चर में देखिए। दोस्तों, इधर देखिए, आप पिक्चर में देखिए, मटर है, ठीक है। अब मटर कौन सा भाग खाते हैं आप देख सकते हैं, मटर के बीज खाते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या खाते हैं आप, भ्रूण यानी उसका बीज, या पूर्ण बीज। तो सिंपल सी बात है, चाहे भ्रूण कहिए चाहे पूर्ण बीज कहिए, ऑप्शन में यही आता है, भ्रूण खाया जाता है, या और अगर नहीं भ्रूण दिया है तो पूर्ण बीज दिया रहता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, मटर के बारे में आप समझ गए। आप अब अगला देखिएगा, यानी भिंडी का क्या खाया जाता है दोस्तों, फल भित्ति तथा बीज। अब भिंडी का क्या खाया जाता है, वो तो जानते ही, ये भिंडी है, इसको हम क्या करते हैं, धुलते हैं, बस इसको काटते हैं, उसके अंदर बीज होता है। वो भी ऐसा नहीं कि उस बीज को निकाल के तब हम खाते हैं, नहीं, उसको भी खाते हैं और बीज को भी खाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो फंडा क्लियर है, यानी फल भित्ति तथा बीज। आप सोचा करिए कि यार भिंडी के बारे में पूछ रहे हैं, तो भिंडी का क्या खाया जाता है। अच्छा हाँ, फल भी खाया जाता है और उसके अंदर की भित्ति भी खाई जाती है, और वो बीज भी खाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं गेहूँ का क्या खाया जाता है, संपूर्ण फल। उसमें से गेहूँ झाड़ते हैं वो, यानी वो जब हम थ्रेसर में दां देते हैं, उसका निकलता है, तो उसको क्या करते हैं, हम सीधा पिसा देते हैं। उसको पिसवाने के बाद क्या करते हैं, वो चक्की में जाता है, और उसके बाद खा लेते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि क्या खाया जाता है, संपूर्ण फल या भ्रूणपोष, यानी उसके अंदर का जो बीज होता है उसको, या भ्रूण, ठीक है। अब बात करते हैं मक्का का चित्र आप देखिए दोस्तों, ये है मक्का आपका। मक्का क्या खाया जाता है, वही जो गेहूं का है, संपूर्ण फल, भ्रूणपोष तथा भ्रूण। यानी चाहे संपूर्ण फल कहिए, चाहे भ्रूणपोष कहिए, तथा भ्रूण भी कह दीजिए, तब भी चल जाएगा, ठीक है ना।
आप सोच एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोगों के वर्ड जो होते हैं, जैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं तो वो नहीं आता इसमें, अपने किताबी लैंग्वेज में आता है, तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आता है, और वही समझना ज़रूरी है। अगर ये सिर्फ समझना है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यानी एवरी डे आप उसको यूज़ करते हैं। जैसे गेहूँ का क्या आप यूज़ नहीं कर रहे, रोटी रोज़ाना खा रहे हैं, कोई हर चीज़ें रोज़ाना खा रहे हैं, तो आपको यूज़ तो हो ही रहा है दोस्तों, ठीक है ना, आप खा तो रहे हैं उसको। अब बात करते हैं काजू। काजू के देखिए क्या खाया जाता है दोस्तों, बीज पत्र और मांसल पुष्प वृंत। यानी बीज पत्र क्या हो गया, उसके अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसी को बीज पत्र बोला जा रहा है, और मांसल पुष्प वृंत उसके किनारे के, यानी जो ये काजू जो दिखाई दे रहा है सीधा देखिए ना आपको, यही खाया जाता है इसका, जिसको हम बोलते हैं क्या, बीज पत्र और मांसल पुष्प वृंत, ठीक है। लीची का क्या खाया जाता है दोस्तों, लीची का मांसल बीज चोल। लीची के हम जब छीलते हैं तो क्या खाते हैं, उसके अंदर का मांस खा जाते हैं, और बीज को निकाल कर उसके अंदर का जो चोल होता है वो खा लेते हैं हम, यानी बीज को तो निकाल के फेंक ही देते हैं हम, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिंघाड़ा। सिंघाड़ा क्या खाया जाता है, ये देखिए ये सिंघाड़ा है दोस्तों, बहुत याद आता होगा ना सिंघाड़े का, जब पानी भरा रहता है तालाबों में तो देखते होंगे तो सिंघाड़े का वो लेयर पे एकदम ऊपर ऊपर टहलता रहता है ना। देखिए सिंघाड़ा है, सिंघाड़े क्या खाया जाता है, सिर्फ बीज खाया जाता है, सिंघाड़े का बीज खाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इमली। इमली का क्या खाया जाता है दोस्तों, सिर्फ फल भित्ती, इमली का फल भित्ती खाया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मूंगफली। देखिए ये है मूंगफली। मूंगफली का भ्रूण या पूर्ण बीज, तो चाहे पूर्ण बीज कहिए, चाहे बीज कहिए, चाहे भ्रूण कहिए, बात वही होती है किसके बारे में, अबाउट टू मूंगफली, ठीक है। अब बात करते हैं नारियल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जामों में आता है, बहुत बार ये पूछा गया है, किसके बारे में, नारियल के बारे में। तो क्या खाया जाता है, भ्रूण पोष। ये मटर के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये मटर के बारे में भी पूछा गया है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए, ठीक है। और नारियल के बारे में। अब बात करते हैं अखरोट। अखरोट का क्या खाया जाता है, बीज पत्र। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट हम बताते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आम का क्या खाया जाता है दोस्तों, पहले आप अखरोट देख लीजिए, ये अखरोट है, इसका क्या खाया जाता है, बीज पत्र। दोस्तों इसका जो बीज होता है ना अंदर का, एकदम पत्ते की तरह होता है, इस वजह से इसको बीज पत्र कहा जा रहा है। देखिए ये बीज पत्र है, इसी को बोला जाता है बीज पत्र, ठीक है ना, यही खाया जाता है। आम का क्या खाया जाता है, मांसल मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति का मतलब है यानी ऊपर का मांस भी जब वो कच्चा रहता है तो हम उसको खा सकते हैं, और उसके बाद उसके अंदर की जो फल भित्ति होती है, गुठली को निकाल कर वो खा लिया जाता है, ठीक है, यानी मांसल फल भित्ति। बेर का क्या खाया जाता है, बेर का बाह्य तथा मध्य फल भित्ति। यानी बाह्य यानी हम लोग उसको ऐसा तो नहीं छीलते हैं, बिना छीले हुए क्या करते हैं हम खाते हैं, उसके अंदर फिर जो गुच्छा होता है वो खा लेते हैं, यानी जो फल भित्ती होती है वो खा लेते हैं, ऊपर का चमड़े सहित खाते हैं, और अंदर का जो वो निकाल दिया जाता है, क्या, उसके बीज को निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बादाम। बादाम का क्या खाया जाता है, बीज खाया जाता है। बादाम का हम बीज खाते हैं, उसी को बीज पत्र कह लीजिए या भ्रूण कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आड़ू। दोस्तों आड़ू है क्या, देखिए आप, इसीलिए हम चित्र भी दिखाते जा रहे हैं, जो चीज़ आप नहीं देखे होंगे वो देखते जाइए। ये है आड़ू। आड़ू का क्या खाया जाता है दोस्तों, आड़ू खाया जाता है बाह्य तथा मध्य फल भित्ति, यानी बाहरी तथा मध्य वाली फल भित्ति खाई जाती है आड़ू की, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अंगूर। अंगूर के बारे में पूछा जाता है, अंगूर के बारे में कई बार पूछा गया है। अब देखिए क्या खाया जाता है अंगूर का, फल भित्ति तथा विजंडासन। फल भित्ति, हम लोग कभी अंगूर को कैसे खाते हैं, बस लेके खा लेते हैं, उसके अंदर बीज होता है छोटा छोटा, वो भी हम खा लेते हैं ना। तो यानी बीज को, यानी कि फल भित्ति भी खाई जाती है, और विजंडासन भी, यानी बीज के अंदर जो अंडाशय होता है उसको भी खा लेते हैं हम, ठीक है। दोस्तों सुपारी, जिसको सुपारी बोलते हैं, यानी सुपारी का क्या खाया जाता है, भ्रूण पोष। सुपारी का क्या खाया जाता है, भ्रूण पोष। देखिए ये सुपारी है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखते होंगे पान वान के कत्थे चूने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और कुछ धार्मिक रीति रिवाजों में, धार्मिक संस्कारों में भी इसका यूज़ होता है, जब कोई पूजा पाठ किया जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अमरूद का क्या खाया जाता है दोस्तों, फल भित्ति तथा विजंडासन। यानी अमरूद का हम फल भित्ति भी खाते हैं, और उसके अंदर का बीज जो होता है उसको भी खा लेते हैं, यानी फल भित्ति तथा विजंडासन। तो दोस्तों इस तरीके का प्रश्न कई बार आए हैं, कई बार पूछते हैं, इस वजह से इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों केला। केला का क्या खाया जाता है, पहले केला देखिए, केला का क्या खाया जाता है दोस्तों, केला खाया जाता है मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति तथा विजंडासन। देखिए दोस्तों, यानी
मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति नहीं कह रहा, बाह्य फल भित्ति कहेगा तो यानी उसका छिलका हो जाएगा। हम छिलका निकालते हैं, मध्य का फल भित्ति को खाते हैं, अंत फल भित्ति को खाते हैं, उसके अंदर बीज होते हैं छोटे छोटे से, उस बीज को भी हम निकालते थोड़ी ना, कभी आपने देखा भी नहीं होगा शायद, कभी देखिएगा उसके अंदर हल्का हल्का बिल्कुल बारीक बारीक सा दिखाई देता है, वो बीज होता है। जब वो कभी उसको सुखा दिया जाता है, उसके अंदर से बीज निकलता है, तब उसको हम क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, तो वो केले का पेड़ निकल जाता है, ठीक है ना। यानी मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति तथा बीजंडासन। अब बात करते हैं बैगन। बैगन का क्या खाया जाता है दोस्तों, फल भित्ति तथा बीजंडासन। हम क्या करते हैं, उसको बिना छीले, कभी कभी बहुत से लोग छील के भी बनाते हैं, बहुत से लोग बिना छीले, यानी अगर छील के देखा जाए तो उसके अंदर फल भित्ति हो गई और उसके अंदर का जो बीज है बिना निकाले हम उसको बनाते हैं, काट के अपना पका के उसको हम खा लेते हैं। तो क्या खाते हैं, उसका फल भित्ति तथा बीजंडासन। दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ एक बार देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा इसको रिमाइंड करके देखिए, बार बार देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक बार देखिए आप इसको, और दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि उस वर्ड को क्या कहते हैं। और ये जो कलेक्शन लेके आए दोस्तों, ये इसलिए लेके आए हैं कि आप लगभग 25 से 30 साल के पहले का पेपर उठाइए, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डिपार्टमेंट का, आप उठा के देखिए, इसमें जो जो प्रश्न है सबको हम संग्रह कर लिए हैं। जिसमें नारियल के बारे में कई बार पूछा है, इसलिए नारियल का हम इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। उधर मटर के बारे में भी कई बार पूछा है, इसलिए हम इसमें इसको लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों बैगन। बैगन क्या खाया जाता है, फल भित्ति तथा बीजंडासन, ठीक है। आइए बात करते हैं टमाटर पर। अब टमाटर क्या खाया जाता है दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं, फल भित्ति तथा बीजंडासन। उसके अंदर के स्किन तो निकालते नहीं हम, बस उसको क्या कहते हैं, वो पूरा फल ही होता है। वो फल भित्ति भी खा लेते हैं, फल भित्ति भी खाते हैं, और बीजंडासन भी, यानी अंदर का जो बीज होता है, जो अंडे का बीज होता है, वो भी हम खा लेते हैं, हम निकालते नहीं उसको, ठीक है। अब दोस्तों जो बात करते हैं वो जामुन, जामुन की बात कर रहे हैं। अब जामुन देखिए, आप देखते जाइए इधर, जामुन देखिएगा, जामुन का क्या खाया जाता है, मध्य फल भित्ति। दोस्तों ऐसा तो नहीं कि इसका छिलका निकाला जाता है, नहीं, वो भित्ति ही होती है वो, तो यानी भित्ति को हम निकाल के, यानी कि क्या, मध्य फल भित्ति हम खाते हैं, बाकी उसका जो बीज होता है उसको निकाल कर फेंक देते हैं। दोस्तों ये है जामुन, ठीक है ना। देखिए कितना मुँह में पानी आता होगा, थोड़ा सा खट्टापन होता है ना इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं पपीता। दोस्तों पपीता में सारे विटामिन, सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, इस वजह से पपीते का सेवन रोजाना थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, जिससे बीमारी से हम दूर रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पपीते का क्या खाया जाता है दोस्तों, तो मध्य फल भित्ति। इसका क्या खाया जाता है, मध्य फल भित्ति। इसके बीज को नहीं खाया जाता है, इसके बीज हम क्या करते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। और छिलका उसका छील दिया जाता है, उसका मध्य यानी बीज का जो भाग होता है उसको हम खाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बीजंडासन नहीं लिखा है, अगर बीज खाते तो यहाँ लिखा रहता मध्य फल भित्ति तथा बीजंडासन, ठीक है। अब बात करते हैं खजूर। दोस्तों खजूर बहुत फायदेमंद होता है और हर रोग से लड़ने की क्षमता रखता है खजूर। अगर खजूर को खाने वाला इंसान रोजाना 5-10 खा रहा है तो कभी उसके अंदर बीमारी नहीं होगी, ठीक है। खजूर का क्या खाया जाता है, बाह्य तथा मध्य फल भित्ति, यानी ऊपर का तथा उसके बीच का फल भित्ति, जो अंदर की फल भित्ति होती है वो नहीं खाया जाता, क्योंकि वो बीज होता है। जो फल भित्ति यानी जो ऊपर और बीच का होता है वो खाया जाता है, और जो बीज होता है उसका वो नहीं खाया जाता है। तो ये बात हो गई खजूर की बात, ठीक है ना। अब बात करते हैं चीकू। चीकू क्या है दोस्तों, आप चित्र में देखिए, ये है चीकू। चीकू का हम क्या खाते हैं, चीकू खाते हैं मध्य तथा अंतः फल भित्ति। मध्य का भाग खाते हैं और अंतः फल भित्ति खाते हैं, यानी बीच का और अंदर का भाग हम खाते हैं। किसका, चीकू का। चीकू का आप पिक्चर देखना चाह रहे हैं, तस्वीर देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों। होता है कि हमने चीकू का, कुछ ऐसे स्टूडेंट बेचारे नहीं देखे होंगे तो वो सोचेंगे यार चीकू है क्या पता नहीं, अगर कहीं प्रश्न में आ गया तो सोचोगे अरे यार क्या बताएं गड़बड़ कर दिए। उस दिन सर पढ़ा रहे थे, अगर हम कहीं सर्च मार के देख लिए होते चीकू के बारे में पता चल गया होता, तो इसलिए हम इसका फोटो भी दिखाते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गया चीकू। अब बात करते हैं मिर्चा, यानी मिर्च जिसको हम बोलते हैं। इसका तो संपूर्ण फल ही खाया जाता है, ठीक है दोस्तों। मिर्च का क्या खाया जाता है, संपूर्ण फल। अब दोस्तों देखिए खीरा। खीरा का क्या खाया जाता है, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति तथा बीजंडासन। दोस्तों इसका क्या क्या खाया जाता है, मध्य का भाग खाया जाता है और अंत यानी अंदर का भाग खाया जाता है, तथा बीज जो होता है अंदर का बीज भी होती है ना उसके अंदर, वो भी खाया जाता है। तो यानी मध्य, अंत तथा बीजंडासन, यानी मध्य वाला भाग, बीच वाला भाग, यानी मध्य वाला भाग, अंदर वाला भाग तथा बीज भी खाया जाता है इसका। किसका, खीरा का। दोस्तों ये है खरबूजा। खरबूजा देखिए,
ये है खरबूजा। खरबूजा क्या क्या खाया जाता है दोस्तों? खरबूजा खाया जाता है मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति। खरबूजा का हम लोग जो बीज होता है वो नहीं खाते हैं, तो इसका क्या क्या खाया जाता है दोस्तों? मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति, यानी बीज का और अंदर का भाग हम खाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए खरबूजा का चित्र आप देख लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं लौकी की। लौकी जिसे कुकुरबिटा मैक्सिमा कहा जाता है साइंस में, यानी बॉटेनिकल नाम इसका क्या है? कुकुरबिटा मैक्सिमा। लौकी का क्या खाया जाता है दोस्तों? मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति तथा बीजंडासन। लौकी के बीज को निकाल के तो नहीं खाते ना आप, उसको छीलते हैं, मध्य का भाग खाते हैं, अंदर का भाग खाते हैं और उसके बीज को भी हम खाते हैं। तो मध्य, अंत तथा बीजंडासन तीनों भाग खाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेब यानी एप्पल। सेब का क्या खाया जाता है? मांसल पुष्पासन। दोस्तों यानी उसके मांस को खाया जाता है और अंदर का जो पुष्प होता है वो भी खाया जाता है, उसके बीज को नहीं खाया जाता, बीज को निकाल दिया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो मांसल पुष्पासन आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, आपका चित्र में देखा एप्पल देख सकते हैं आप, देखिएगा। अब बात करते हैं नाशपाती की। नाशपाती के हम क्या खाते हैं? वही जो सेब का खाते हैं, मांसल और पुष्पासन। इसमें से निकाल देते हैं हम क्या? बीज उसका, यानी मांसल पुष्पासन खाते हैं हम। दोस्तों अब बात करते हैं नींबू। नींबू का हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, यानी क्या चीज़ खाते हैं? देखिए, अंत फल भित्ति के रसदार एक कोशीय रोम। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नींबू का अंत माने अंदर, फल भित्ति यानी उसके किनारे किनारे का जो फल होता है जिसमें रस निकलता है, लिखा है फल भित्ति के रसदार। बिल्कुल सही बात है, रसों का हम यूज़ करते हैं। एक कोशीय रोम, वो जो रोम होती है ना दोस्तों वो एक कोशीय होती है, तो यहाँ पे दे दिया है कि एक कोशीय रोम। लेकिन आप इतना याद रखिएगा, अंत फल भित्ति के रसदार, अंत फल भित्ति के रसदार भाग, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और एक कोशीय रोम आ गया तो आप समझ में आ जाएगा आपको। अब दोस्तों बात करते हैं संतरा। संतरा का क्या खाते हैं? एकदम बिल्कुल सेम चीज़ यही है, संतरा भी वही है, नींबू भी वही है, बस उसकी प्रजाति अलग है। वो मीठेपन में होता है, ये तीखेपन में होता है, यानी खट्टेपन में होता है, तीखा नहीं खट्टा। आप लोग भावनाओं में बह जाते हैं और हमें भी बहा देते हैं। तो संतरा क्या खाया जाता है दोस्तों? आप देखिएगा चित्र में, यानी अंत फल भित्ति के रसदार एक कोशीय रोम। तो इसको भी ऐसे ही याद करिए कि अंत फल भित्ति के रसदार, बीज तो खाया नहीं जाता, नहीं खाया जाता ना, तो अंत जो फल भित्ति होगा उसका रसदार वाला पार्ट हम खा लेते हैं। और क्या होता है? वो एक कोशीय रोम होता है। हालांकि उसको भी खाते हैं हम, उसको हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं, हम उसको भी खाते हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं, उसको भी हम खाते हैं। तो मगर अगर इतना पर भी आ जाएगा तब भी आप क्लियर रहिए कि मेरा सही हो गया है। अब बात करते हैं बेल की। देखिए दोस्तों, ये बेल है, इसका क्या खाया जाता है? गूदेदार अंत फल भित्ति एवं बीजंडासन। अब आप सोचते हो कि बीजंडासन क्यों कहा गया है? क्योंकि आप बेल का तो बीजंडासन खाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ दवाओं में इसका उपयोग करते हैं, फायदेमंद होता है, इस वजह से यहाँ पर बीजंडासन लिख दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अनार की बात। दोस्तों अनार का आप चित्र देखिएगा। अनार का हम उपयोग कहाँ करते हैं? खाने में करते हैं भाई, बात तो सही है, लेकिन इसका क्या चीज़ खाते हैं? रसदार बीज का बाह्य चोल। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, रसदार बीज का बाह्य चोल, अंदर वाला नहीं, बाह्य चोल। यहाँ क्या कह रहा है? रसदार बीज का बाह्य चोल, यानी उसके ऊपर का चोल जो खाया जाता है, जो लेयर खाया जाता है, उसी को चोल बोला जा रहा है। चोल लिया गया चोली से, यानी दुपट्टा से, यानी जो उसके ऊपर जो मतलब ढकने का कार्य करती है, ठीक है ना। यानी रसदार बीज का बाह्य चोल, यानी बाहरी चोल, बाहरी लेयर, ठीक है। ये हो गया किसका? अनार का। अब बात करते हैं अंजीर का। दोस्तों अंजीर का चित्र आप देखिए, ये है अंजीर। दोस्तों अंजीर का क्या खाया जाता है? मांसल आशय तथा बीज, यानी इसका जो मांस होता है और यानी जिससे मांस से ढका हुआ चीज़ होता है वो खाया जाता है, तथा बीज भी खाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कटहल। कटहल भी इंपॉर्टेंट है, एक आध बार किसी प्रश्न में देखा गया था कि आ गया था। तो यानी ये सब जो कलेक्शन लेके आए दोस्तों, वो कलेक्शन है जिसके बारे में हमेशा पूछता है। तो बस खाली आप एक बार देखना, आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मत देखिएगा वीडियो। आज हम मना कर रहे हैं आपको कि नहीं, आपको रिवाइंड करके देखना नहीं है, मगर एक बार देखना जिससे आपको माइंड में कलेक्ट हो जाए, सेट हो जाए, आपको याद हो जाए, उसके बाद छोड़ दिए आप। लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको इस बात को याद आएगा कि हाँ उस दिन हम पढ़े थे, अच्छा हाँ ठीक है, मटर का था भ्रूण या भ्रूण बीज हम खाते हैं, चलो ये आंसर सही हो गया मेरा। तो यानी एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कटहल की। तो कटहल का क्या खाते हैं दोस्तों? सहपत्र तथा बीज। सहपत्र क्या होता है?
यानी आपने देखा होगा जब कटहल को छीलते हैं तो उसके अंदर लेयर होता है, पत्ते टाइप के लेयर होता है ना, यानी उसके सहपत्र भी खाते हैं और क्या खाते हैं, बीज भी खाते हैं। आप ये चित्र में देखिएगा, ये क्या है, कटहल है, ठीक है, ये कटहल है दोस्तों। अब बात करते हैं शहतूत। शहतूत देख के मुंह में पानी आ जाता होगा, है ना, रेड और ब्लैक कलर में जो होते हैं शहतूत। दोस्तों इसका क्या खाया जाता है, परिंदल पुंज, पनरिदल पुंज खाते हैं इसका। ये जो उसके अंदर जो पुष्प होता है ना दोस्तों, उसी को बोला जाता है, लेकिन वो पुष्प जो है हार्ड हो जाती है, जिसको हम खाते हैं, जो गुदेदार हो जाता है, जिसका फल हम खाते हैं और उसका हमें मीठा मीठा महसूस होता है। यानी क्या खाते हैं उसका, पनरिदल पुंज, पनरिदल पुंज खाते हैं, किसका, शहतूत का। अब दोस्तों ये शहतूत का पिक्चर आप देख लिए, लाल और ब्लैक दोनों वाला। अब देखिएगा शरीफा। दोस्तों शरीफा का हम क्या खाते हैं, फल भित्ती खाते हैं। शरीफा का हम क्या खाते हैं, केवल फल भित्ती खाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। शरीफा का हम फल भित्ती खाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं शरीफा का पिक्चर। अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का हम क्या खाते हैं, मांसल पुष्पासन। क्या खाते हैं, मांसल पुष्पासन, यानी उसके अंदर का मांसल खाते हैं और यानी पुष्पासन खाते हैं और मांस भी खाते हैं उसका, जैसा कि आप स्ट्रॉबेरी का पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक, यानी फल का नाम तथा फल का खाने योग्य भाग। दोस्तों इसको रिमाइंड करके नहीं देखना है, हम नहीं कह रहे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ जो पढ़ाया जा रहा है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले डेज में आप लोग समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, SSSC, रेलवे, NTPC के एग्ज़ाम फोकस करने वाले हैं, JRF को फोकस करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी से मेहनत करते रहेंगे, सफलता एक दिन मिल जाएगी। कहा जाता है कि मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो दोस्तों कोशिश करते रहना चाहिए। मंजिल नहीं मिल रही कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सोचा करिए कि हो सकता है कि हमारे मेहनत में कुछ कमी है। आप दोष मत दीजिए किसी को, आप सोचिए हमारे मेहनत में कमी थी, इस वजह से हम सफल नहीं हुए, और एक ना एक दिन ये मेहनत हम कंप्लीट करेंगे और सफलता पा जाएंगे। तो दोस्तों इसी बात से हम कह रहे हैं कि बस आप लोग मेहनत करते रहिए और सफलता पाइए जल्दी से। और इसी तरीके से हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।